एक लड़की थी जिसने शादी के बाद सोचा था कि अब उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। उसे लगा था कि उसका पति उसका साथ देगा, उसके सपनों को समझेगा, उसके हाथ थामेगा। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। उसका नाम था रीना। रीना पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। उसका सपना था कि वो कानून की पढ़ाई करे, एक दिन लोगों को इंसाफ दिलाए। लेकिन शादी के बाद उसके सारे सपने धीरे धीरे उससे छीन लिए गए। शुरू में सब ठीक लग रहा था, घर अच्छा था, परिवार बड़ा था और पति की बातें भी मीठी थी। लेकिन ये मिठास ज्यादा दिनों तक नहीं रही। धीरे धीरे ताने शुरू हुए। अब किताबें छोड़ो, घर संभालो। इतना पढ़कर क्या कर लोगी? औरत की जगह घर में होती है। रीना चुप रही। उसने सोचा शायद समय के साथ सब बदल जाएगा। लेकिन समय बदला नहीं, हालात और बुरे होते गए। उसका पति अब उससे दूर रहने लगा। उसकी बातों में प्यार नहीं, घमंड और गुस्सा था। रीना का हर सपना, हर कोशिश, हर उम्मीद धीरे धीरे टूटती जा रही थी। फिर एक दिन रीना को पता चला कि उसके पति की जिंदगी में कोई और भी है। उसका दिल टूट गया और उसने हिम्मत करके सवाल पूछा। और बस वही सवाल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान गरज रहा था और उसी रात उसके पति ने रीना को घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, जिस घर को उसने अपना सब कुछ माना था, उसी घर का दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया गया। रीना की आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था और आत्मा तक घायल हो चुकी थी। लेकिन उस रात एक कमजोर और टूटी हुई औरत खत्म हुई और जन्म हुआ एक ऐसी औरत का जो अब टूटेगी नहीं, लड़ेगी। रीना अपने मायके पहुंची। माँ बाप उसे देखकर टूट गए। लेकिन समाज वहां भी चुप नहीं बैठा। रिश्तेदार बोलने लगे, वापस चली जाओ, औरत की इज्जत ससुराल में होती है, मायके में कब तक रहोगी? लेकिन इस बार रीना चुप नहीं रही। उसने फैसला कर लिया था, अब वो किसी पर बोझ बनकर नहीं जिएगी। अब वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। एक रात उसने अपनी पुरानी किताबें निकाली। धूल जमी हुई थी, लेकिन सपने अभी जिंदा थे। उसने किताब खोली और अपने आप से कहा, अब कोई मेरा सपना मुझसे नहीं छीनेगा। उस दिन से रीना की नई जिंदगी शुरू। दोपहर में बच्चों को ट्यूशन, शाम को सिलाई और रात में पढ़ाई। आंखें थक जाती थीं, हाथ दर्द करते थे, शरीर जवाब दे देता था। लेकिन उसका इरादा नहीं टूटा। वो पढ़ती रही, लड़ती रही, गिरती रही, लेकिन हर बार उठती रही। कॉलेज में लोग उसे देखकर बातें करते थे, कुछ हंसते थे, कुछ ताने मारते थे। लेकिन रीना अब दूसरों की आवाज नहीं, अपने सपने सुनती थी। धीरे धीरे वही रीना जो कभी टूट चुकी थी, अब मजबूत बन रही थी। फिर वो दिन आया जब रिजल्ट लगा। रीना कांपते हाथों से नोटिस बोर्ड देख रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और फिर उसने अपना नाम देखा। वो सिर्फ पास नहीं हुई थी, वो टॉप कर गई थी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे। रीना अब सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो अब वकील रीना बन चुकी थी। वकालत की दुनिया आसान नहीं थी, लेकिन रीना ने हार मानना सीखा ही नहीं था। उसने छोटे छोटे केस लेने शुरू किए। घरेलू हिंसा, महिलाओं के अधिकार, अन्याय के खिलाफ लड़ाई। हर केस के साथ उसका नाम बढ़ता गया। लोग कहने लगे, रीना मैडम सिर्फ केस नहीं लड़ती, वो इंसाफ दिलाती हैं। धीरे धीरे उसका अपना ऑफिस खुल गया, अपनी पहचान बन गई, सम्मान मिल गया। और वो औरत जिसे कभी घर से निकाल दिया गया था, आज उसी समाज में सिर उठाकर जी रही थी। किस्मत ने अभी एक आखिरी मोड़ बचाकर रखा था। एक दिन उसके ऑफिस का दरवाजा खुला और अंदर आया वही आदमी जिसने कभी उसे बारिश में घर से बाहर फेंक दिया था। उसका पौरासा पौस। लेकिन आज हालात बदल चुके थे। आज वो कमजोर था, टूटा हुआ था, पछतावे में डूबा हुआ था। और रीना, वो उसके सामने एक मजबूत, सफल और सम्मानित वकील बनकर बैठी थी। उसका पति बोला, रीना, मैं बर्बाद हो गया हूं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रीना ने उसे देखा। उसकी आंखों में दर्द था, अतीत की चुभन थी, लेकिन चेहरे पर शांति थी। वो आदमी जिसने कभी कहा था कि तुम्हारा इस घर पर कोई हक नहीं, आज उसी औरत के सामने बैठा था, इंसाफ की उम्मीद लेकर। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो। रीना के दिल में तूफान था, लेकिन उसने बहुत शांत आवाज में कहा, माफ करना आसान शब्द है, लेकिन जो दर्द मैं जी चुकी हूं उसे तुम कभी समझ नहीं सकते। उसका पति सिर झुकाकर खड़ा रहा। वो पहली बार सच में हारा हुआ था। फिर भी रीना ने उसका केस लिया, पत्नी बनकर नहीं,
एक वकील बनकर, क्योंकि अब वो बदले से नहीं, न्याय से चलती थी। कोर्ट में रीना ने पूरी ताकत से केस लड़ा, सबूत दिए, तर्क दिए, सच सामने रखा और आखिरकार केस जीत लिया। लेकिन असली जीत अदालत में नहीं हुई थी। असली जीत तो उस दिन हुई थी जब एक टूटी हुई औरत ने खुद को फिर से बना लिया था। कोर्ट के बाहर का पति फिर उसके सामने आया, हाथ जोड़कर बोला, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? रीना ने उसे देखा और कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं, क्योंकि मैं अपने दिल में नफरत नहीं रखना चाहती। लेकिन याद रखना, माफ करना और वापस लौट जाना दो अलग बातें हैं। उसका पति रो पड़ा, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, उसने पत्नी नहीं खोई थी, उसने अपनी किस्मत खो दी थी। कुछ समय बाद रीना एक बड़े मंच पर खड़ी थी। लोग तालियां बजा रहे थे। उसका नाम सम्मान से लिया जा रहा था। उसने मंच से कहा, जिंदगी किसी के छोड़ देने से खत्म नहीं होती। जिंदगी तब खत्म होती है जब हम खुद पर भरोसा छोड़ देते हैं। अगर एक औरत ठान ले तो वो अपने आंसुओं से भी अपनी तकदीर लिख सकती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और वहीं भीड़ में खड़ा उसका पति सिर्फ एक बात सोच रहा था, जिसे मैंने कमजोर समझा था, वही आज सबसे मजबूत बनकर खड़ी है। ये कहानी सिर्फ रीना की नहीं है। ये कहानी हर उस औरत की है जिसे कभी कमजोर समझा गया, कि सपनों को रोका गया, जिसे चुप कराया गया। लेकिन याद रखना, औरत जब टूटती है तो दर्द सहती है, और जब उठती है तो इतिहास लिखती है। जिसे घर से निकाला गया था वही वकील बनकर लौटी, और उसने बदला नहीं लिया। उसने खुद को इतना ऊंचा बना लिया कि दुनिया देखती रह गई। अगर तुम्हें यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, ये हौसला देती हैं